अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सी आसानियाँ दे। आज आपके साथ ज़बरदस्त भिंडी और चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़े की मसाला भिंडी बनी है और इसी तरह आपकी जो भिंडियों का कलर है वो ग्रीन ही रहेगा, बिल्कुल भी इनका कलर डल नहीं होगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बना है, साथ में चटनी है और सैलेड है और तंदूर की रोटी के साथ समर में दिन टाइम आप खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अफ्तारी के लिए आप अगर इस तरह की ये बनाएंगे ड्राई सी हांडी तो ये भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे पहले जो है वो हम भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। भिंडियों को मैंने कटिंग का तरीका आपको बताया है सिंपल भिंडी वाले मसाले में, ठीक है। इनकी कटिंग के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड कर देनी है। साथ में 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और वो जी हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक है। ऑयल जो है वो मीडियम जो है वो इसका फ्लेम होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना भिंडियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसमें जो स्टार्च है बस उसको आपने रिमूव करना है। इससे आपकी भिंडियों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा और ग्रीन ग्रीन भिंडी रहेगी। आपकी भिंडी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हरी मिर्चें ऐड करने का ये है कि इसके अंदर जो फ्लेवर इसका लाक होगा हरी मिर्च का भिंडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। ये देखें ये जो इसके अंदर स्टार्च है बस आपने इसको रिमूव करना है, बस आपने इसको इतना ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जी मैं इसको निकालूंगी प्लेट में, ठीक है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद जो है ना वो आपने ये देखें बस आपने इतनी ही फ्राई करनी है, बस इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करनी। बस अब आप हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें भिंडियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे की वैसे ही इसका कलर रहेगा। सिर्फ इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म हो गया है, यानी कि चिपकेगी नहीं और ना ही घुलेगी आपकी भिंडी, बिल्कुल इसी तरह फ्रेश बनेगी, ठीक है। अब हम लेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के आपने प्याज ले लेने हैं, उनको आपने रफली चॉप कर लेना है। इसी ऑयल में हम प्याज को करेंगे ब्राउन और इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सारा देखा करें, इसमें बहुत सी टिप्स होती हैं जो आपको बताई जाती हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बस हम इसको रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद इसी ऑयल में जो है वो मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं उनको आपने रफली चॉप कर लेना है, वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये जी प्याज हमारे चले जाएंगे। भिंडी में जो है ना वो प्याज की मिकदार ज़्यादा रखते हैं। बहुत से लोगों को कच्ची प्याज भी पसंद होती है, वो आप उसको कच्ची प्याज अगर खाना चाहते हैं तो मसाले के एंड पे जो है ना वो आप कच्ची प्याज ऐड करके उसको दम लगा लें, ठीक है। इस तरह हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने के बाद जो है वो आपने इसमें 1 केजी मैंने चिकन लिया है। 1 केजी चिकन को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। प्याज जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, ठीक है। मिक्स चिकन है, जो कढ़ाई कट करी आप इस्तेमाल करते हैं वही चिकन है, ठीक है। इसको आप प्याज के साथ जो है ना चिकन को आपने फ्राई करना है। बस यही गोल्डन टिप है। भिंडी का जो टेस्ट है इसी से ही डेवलप हो जाता है, यानी कि जो प्याज और चिकन जब इकट्ठे फ्राई होते हैं तो इसमें जो फ्लेवर आता है वही भिंडी का जो असल फ्लेवर है ना वो यहाँ से ही निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। चिकन को गोल्डन फ्राई करने के बाद जो बाकी स्पाइसेस हैं वो हम सारे जो हैं वो टमाटो और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। उतनी देर में हमारा चिकन जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट जो है ना 3 मिनट हार्डली आपने लगाने हैं। इसके बाद स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें साल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जी 1 टेबलस्पून हमारी रेड चिली चली जाएगी, रेड चिली पाउडर चला जाएगा। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून हल्दी, वो आपने इसे ऐड करनी है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद जो है वो आपने हल्दी ऐड करनी है 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ चिकन को और स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है और अच्छा सा जो है वो आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। और ये देखें चिकन और स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और इसके बाद जी आपने 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटो लेने हैं, तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी। ये भी गोल्डन टिप है। इस स्टेज पे मैंने जो है वो साबुत सूखा धनिया क्रश करके ऐड किया है, ठीक है।
इसका भी फ्लेवर जो है वो प्याज के मसाले में काफ़ी ज़्यादा लाक हो जाएगा और इससे भी आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, चिकन हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर। ठीक है, 6 से 7 जो है ना टमाटर वो आपने कटिंग कर लेनी है, तो वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको दम लगा देंगे। चिकन का ऑलरेडी इसमें पानी होता है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क मेथी इसमें ऐड की है और अब मैं इसमें टमाटो ऐड करूँगी। टमाटो जो हैं वो आपके टमाटो जो है वो इनको आपने रफली कटिंग कर लेना है और साथ साथ आप चिकन को फ्राई करते जाएं, ऐसे भूनते जाएं, तो इसका जो टेस्ट है वो मज़े का आएगा। ठीक है, अब हम इस स्टेज पे जो है ना वो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको लगा देंगे दम। दम जो है वो आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट दम लगाना है। टमाटो के साथ 2 हरी मिर्ची हैं वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना वो आपने इसको लगा देना है दम। इसमें आपके टमाटर भी गल जाएंगे और आपका चिकन जो है वो भी अच्छे से गल जाएगा और ये आपकी हांडी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। इस पर आपका इतना टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे रमज़ान में कम टाइम होता है और रोज़ा भी होता है, तो उस लिहाज से आप खाने में ये वाली हांडी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन जो है ना वो मैं 4 से 5 मिनट इसको दम लगाऊंगी और उसके बाद हमारे टमाटर वगैरह गल जाएंगे और इसकी हम अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। ये लें जी, टमाटर भी गल चुके हैं। 4 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसका लीड उतारा है और चिकन भी हमारा सारा गल चुका है। अब आपने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। आपने इसको भूनते जाना है और टमाटर भी फ्राई हो जाएंगे, मसाला भी अच्छा सा भुन जाएगा। और जैसे आप कढ़ाई में जो है ना वो आस्ता आस्ता स्लोली इसको फ्राई करते हैं और आपका मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। बस इस तरह आप की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। और आपको जो भी इंशाल्लाह रमज़ान में जो है वो डेली आपको वज़ाइफ भी बताऊंगी और इससे आपका रोज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत आपका रमज़ान गुज़रेगा। और रमज़ान की खुशी मनाना, दिल से खुशी मनाना शुरू कर दें। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो रमज़ान के आने की खुशी मनाता है अल्लाह ताला उसको सारा साल गम से दूर रखते हैं। इसलिए इसकी खुशी मनाएं और अच्छे अच्छे साफ़ साफ़ कपड़े पहने, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करें। और ये देखें हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा भुन गया है। ये देखें, आपने इसको ड्राई नहीं करना। ठीक है, इस स्टेज पे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और जैसे ही हमारा ऑयल रिलीज़ होगा मसाले से, हम इसके अंदर अब अपनी भिंडियाँ ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई की थी। फ्राई भी आपने कम करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हैं। और ये देखें जी हमारी बेहतरीन भिंडी जो है ना, बस अब आपने इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट दम पे छोड़ देना है। ऐसे ही फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको आपने दम पे छोड़ देना है। मसाले के अंदर भिंडी का फ्लेवर चला जाएगा और आपकी भिंडी बहुत मज़े की और कमाल की बनेगी। ये देखें, और अभी से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और साथ में चटनी है, सैलेड और तंदूर की रोटी। और ये है जी आपका बेहतरीन समर का लंच। और ऐसी भिंडी सब के घरों में ज़रूर पसंद की जाती है। किसी दिन आपके साथ भिंडी के अंदर जो मिर्च मसाला भर के बनाई जाती है वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अब मैं 3 से 4 मिनट इसको लिड दे दूँगी और बस इसके बाद ये लेंगे, हमारी भिंडी रेडी है। बेहतरीन भिंडी रेडी है। चिकन और भिंडी, ऊपर हरी मिर्चियाँ और 3-4 डाल दें और बस जी आपकी चिकन और भिंडी मसाला बिल्कुल बेहतरीन रेडी है। इसको डिश आउट करेंगे, साथ में चटनी ले लेंगे, सैलेड ले लेंगे और मज़े से एंजॉय करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। और कुछ भी आपको अच्छा बुरा लगता है सजेशन बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये लें जी बेहतरीन भिंडी रेडी है। अब हम करते हैं, सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। साथ में जो है वो हम ले लेंगे चटनी और रायता। और ये लें जी अब डिश में चली जाएगी। ये लें जी बेहतरीन भिंडी गर्मा गर्म। ये देखें अभी भी इसमें जो धुआं है वो उठ रहा है और
रमज़ान में अगर आप लेमन जूस सेव करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। वो भी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त गोल्डन टिप है, आप उसको सेव करें और पूरा रमज़ान जो है वो यूज़ करें। ये लें जी, ये जी सैलड बनाया था, सिंपल सैलड, साथ में चटनी है और सैलड है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।